साथियों नमस्कार। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी हमारे सम्मुख मौजूद हैं। राजकुमार अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा आप ये बताएं कि जिस तरह से पूर्वी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े बजट की रामलीलाएं हो रही हैं और आपकी रामलीला बहुत छोटे बजट की है, जिसमें ना तो सोफे हैं, न कुर्सियाँ हैं, न बहुत ज़्यादा लाइटें हैं, न बहुत ज़्यादा बड़ा मंच है, न बहुत ज़्यादा LED हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा संख्या में दर्शकों का आना, क्या कहेंगे इसके बारे में? रमाशंकर जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कहीं भी कुछ होता है इस देश के अंदर तो आप उस चीज़ को सबसे आगे लाने में आपका सबसे बड़ी भूमिका होती है। आपके ही माध्यम से मैं इस बात को कहूँगा, यह अशोकनगर की जो छोटे से अशोकनगर में वो भी खासकर ई ब्लॉक की जो रामलीला है, वास्तव में हम ये कहेंगे गरीबों की रामलीला है। ये पैसे वालों की कोई रामलीला नहीं है। हमने देखी, हमारे बराबर में एक रामलीला और भी हो रही है और दूसरी नहर पार करके एक और बड़ी रामलीला हो रही है। हाँ, ये बात सही है, हमारे पास में इसकी सूचनाएं आती रहती हैं कि वहाँ पर राम की रामलीला देखने के लिए लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मेले का आनंद लेने जरूर पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह का मेला नहीं है, कोई जॉय राइड नहीं है इस तरह की। हमारे यहाँ जो भी हैं वो राम के प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, वो इस रामलीला में बढ़ चढ़ करके हजारों की संख्या में बैठ कर इस रामलीला का आनंद लेते हैं। एक रामलीला मैंने देखी है, उसमें कुर्सी पर बैठने का भी चार्ज लिया जाता है, उसके बारे में क्या विचार है? मैं यही कहूँगा, रामलीला जो है सभी के लिए निःशुल्क होती है और अगर हम इसमें पैसे लेकर के इसको दिखाएं तो ये एक बहुत बड़ा कुछ दिनों का एक उद्योग कहेंगे हम इसको। हम उद्योग नहीं, हम राम की भक्ति में लीन हैं, राम के लिए जी रहे हैं। उन सनातनियों को, उन राम के प्रति उनकी जो प्रेम है, उसका जो स्नेह है, उसको दर्शाने का हमारा ये प्रयत्न है। अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो मैं उसकी निंदा करूंगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। अच्छा राजकुमार जी, कहीं ना कहीं रामलीलाओं में, आपकी रामलीला की नहीं, मैं दूसरी रामलीलाओं की बात कर रहा हूँ, उसमें राम राजनीतिकरण और VIP कल्चर दोनों देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? रमाशंकर जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, मेरे मन की पीड़ा को आपने कहा है। ये बात सत्य है कि राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगा हमारी रामलीला में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जनता रामलीला देखने आती है और हमारा जो ध्येय होता है वो अधिक से अधिक ये होता है कि इस रामलीला का आनंद, मंचन सभी लोग प्रेम से देखें। हाँ, VIP कल्चर की भी एक परंपरा है, लेकिन यहाँ VIP कल्चर भी हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम तो लोग कहते हैं, हमने तो कुर्सी नहीं, अपने यहाँ कुर्सी नहीं लगाई है सभी भक्तों के लिए। वो आते हैं और रामलीला शुरू होने से पहले ही अपना अपना स्थान को ग्रहण कर लेते हैं ताकि उन्हें रामलीला देखने में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। VIP कल्चर में देख रहा हूँ, दिल्ली में है, कुछ और रामलीलाओं में भी है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। कुछ रामलीलाओं में ऐसा भी होता है कि जो एक पार्टी के लोग हैं वो मंच पे बुलाए जाएंगे, दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको, चाहे वो कितना भी बड़ा VIP हो, उसको नहीं बुलाया जाता। रमाशंकर जी, आप मेरी रामलीला में देख रहे होंगे, हमने पार्टी और इन सब पार्टीबाजियों से बहुत दूर होकर के इस रामलीला को कर रहे हैं। हमारी रामलीला में सभी लोग आ रहे हैं, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सभी लोग आ रहे हैं, गरीब हो, पैसे वाला हो, मध्यम हो, सभी आ रहे हैं, युवा हो, प्रौढ़ हो, महिला हो, हमने सभी का सम्मान करना है। जो सम्मान के हकदार हैं, सम्मान के योग्य हैं, उनका सम्मान करना हमारा परम यानी आप ये कह रहे हैं कि जो रामलीलाओं में, तमाम रामलीलाओं में ऐसा हो रहा है वो गलत है? हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर पैसे लेकर के सीट पे बिठाया जा रहा है तो ये गलत है। नहीं, ये जो मतलब भेदभाव है कि आप दूसरे पार्टी के लोग हैं या आप बहुत बड़े VIP हैं या आप गरीब तबके से हैं तो आप ज़मीन पर बैठेंगे, पैसे दोगे तो आप सोफे पर बैठोगे या कुर्सी पर बैठोगे, मैं तो ये सब भेदभाव क्यों है? रमाशंकर जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए अपनी बात को जरूर रखूंगा। देखिए, जब राम जी वनवास जा रहे थे तो किन्नरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। किन्नर यानी कि जो थर्ड जेंडर हमारे देश की होती है, उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि राम जी के राज्य में कोई पार्टीबाजी नहीं थी, कोई अछूत नहीं था, कोई छूत नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, उनके लिए सब समान थे, भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा ही अगर रामलीला में कोई भेदभाव किया जाता है तो ये गलत है, ये अशोभनीय है, शोभा नहीं देता। क्योंकि राम तो सबके हैं, एक पार्टी के नहीं है, BJP के नहीं है, आम आदमी पार्टी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल होते हैं, उनके भी नहीं है। राम तो सभी के हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक व्यापार के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, मेरा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिखते हैं कि इसको व्यापार बना लिया गया है।
नहीं, आपका कहना, आप जो कह रहे हैं अपनी दृष्टि में सही कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसी कोई भी चीज व्यापार से संबंधित हमारी रामलीला में आपको नहीं, देखने को आपकी नहीं रामलीला मिलेगी। में तमाम रामलीलाओं की बात कर रहा हूँ कि क्या ये सब करना ठीक है? होइए वही जो राम रच राखा, ऐसा कर किया जा रहा है तो बहुत गलत है ये। अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि रामलीला में राजनीतिकरण और उद्योगीकरण नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे, किस तरह से आज राम के आदर्शों पर चलने की लोगों की ज़रूरत है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्शवादी भगवान राम के नाम से जाना जाता है उनको, हम उन्हें भगवान राम कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने सभी को प्रेम किया है, अगर हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं तो ये कहेंगे, निश्चित ये बात कहेंगे कि हम भगवान राम को प्रेम नहीं करते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी निवेदन है कि आप इस चर्चा को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए। और बिल्कुल राजकुमार अग्रवाल जी ने इस बात का खंडन किया कि जिस भी रामलीला में अगर राजनीतिकरण और वीआईपी कल्चर या भेदभाव की राजनीति हो रही है, उसका पुरजोर खंडन राजकुमार अग्रवाल जी। मैं एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, रमाशंकर जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने इतनी अच्छी बात विश्व को दिखाने वाले हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है, अगर मेरी इस बात को अगर आप सहमत हैं, इस राजनीतिकरण को